अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अलबैक गार्लिक सॉस की रेसिपी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। आपकी सॉस बिल्कुल अलबैक गार्लिक सॉस जैसी बनकर तैयार होगी। चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सॉस बनाने के लिए लहसुन लिया है मैंने 5 जवे। सबसे पहले मैं इनका छिलका उतार लूँगी। छिलका उतारने के बाद आपने इसको बारीक बारीक काट लेना है इस तरीके से। बहुत ज़्यादा बारीक काटना है, मोटा नहीं काटना है। फिर आपने इसको इस तरीके से चॉप कर लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक। ये देखें कितना बारीक चॉप कर रही हूँ मैं। इसी तरीके से आपने चॉप करना है। सारा इसी तरीके से चॉप कर लिएगा। ये सारा चॉप हो गया है। ये देखें कितना बारीक चॉप किया है मैंने। अब एक ब्लेंडर का जार ले लिया है मैंने। 1 कप मेयोनीज़ ले ली है मैंने। ये घर की बनाई हुई मेयोनीज़ है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। 2 चम्मच लिया है मैंने नींबू का रस, वो इसमें ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें लिया है काली मिर्च पाउडर, वो ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून मैंने लिया है नमक का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चाय वाला चम्मच लिया है मैंने, खाने वाला चम्मच नहीं लिया है। जो लहसुन हमने चॉप करके रखा था 5 जवे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे कि ये आपस में मिक्स हो जाए। ये देखें इस तरीके से। अब मैं खोल के इसमें चम्मच चला दूंगी कि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इस तरह से आप भी मिक्स कर लिएगा और दोबारा ब्लेंड कर लिएगा 2 से 3 मिनट के लिए। सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं। अब आधा कप ले लिया है मैंने जैतून का तेल, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इस जगह पर आपने बहुत एहतियात करनी है और बहुत हल्के हाथ के साथ तेल डालना है। एक पतली सी धार डालनी है और ब्लेंडर को आपने बंद नहीं करना है। ब्लेंडर आपका चलता रहे और ऊपर से आप हल्के हाथ के साथ तेल डालते रहिएगा। एक पतली सी धार। तेज़ी से डालेंगे तो सारी सॉस आपकी ख़राब हो जाएगी। तो आपने बहुत एहतियात के साथ और आहिस्ता आहिस्ता तेल डालना है। ब्लेंडर को बंद करके जग को मैंने खोल लिया है। एक बार से दोबारा मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अब 2 से 3 मिनट इसको दोबारा से ब्लेंड कर लिएगा कि ये अच्छी सी थिक हो जाए। एक गाढ़ा सा टेक्सचर आ जाएगा इसका। ये ब्लेंड हो गई है। ब्लेंडर मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसको एक जार में निकाल लूँगी। ये देखें कितनी बेहतरीन सॉस बनकर ये तैयार हुई है। सारी सॉस को जार में निकाल लिएगा। एयर टाइट जार में मैंने इसको निकाल लिया है और इसको बंद कर दिया है। अब 1 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। इसके बाद आपने इस्तेमाल करनी है, इससे पहले इस्तेमाल नहीं करनी है। ये 1 घंटा गुजर गया है। मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है इस्तेमाल करने के लिए। आप इसको इस्तेमाल करें। ये देखें कितनी बेहतरीन बनकर ये तैयार हुई है। एयर टाइट जार में भरकर इस सॉस को फ्रिज में रख दिएगा। आपने इस सॉस को बाहर नहीं रखना है। फ्रिज में रखने से ये सॉस काफ़ी दिन आपकी चल जाएगी और बिल्कुल ठीक रहेगी और ना ही इसके जायके में फ़र्क आएगा। इस सॉस को आप बर्गर के साथ इस्तेमाल करें या फ्राइज़ के साथ इस्तेमाल करें, इस सॉस का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। हमारी अलबैक गार्लिक सॉस बनकर बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।